हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम गलत तरीके से करते हैं और हम शायद इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं जानते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश को रीड करने का अभ्यास करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही लंबा वर्ड है, लॉन्ग वर्ड है। ACQUAINTANCE। जब भी ऐसा लंबा वर्ड आता है तो आप उसको तोड़ के पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए, ए का उच्चारण हमने ए करना है, क्या करना है, ए। और शी क्याऊ का उच्चारण हम दोस्तों आधा कै करेंगे, ठीक है। और देखिए जब भी क्याऊ के बाद यू आता है तो यू का उच्चारण हमने वह करना है। ध्यान रखिए, जब भी क्याऊ के बाद यू आता है तो यू का उच्चारण हमने वह करना है। तो यू को हम पढ़ेंगे वह, और ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एन का उच्चारण न करेंगे, यानी कि एक्वेन। देखिए एक्वेन। आगे देखिए, टी का उच्चारण हम क्या करेंगे, टे। ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एन को हमने न पढ़ना है, और सी ई का उच्चारण से करेंगे। टेंस, देखिए एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस होता है दोस्तों परिचय। जब हम किसी का परिचय पूछते हैं, भी आप कौन हो, क्या हो, तो उसको हम परिचय कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेंटेंस। और इसका एक अर्थ और होता है, उसको बोलते हैं हम ज्ञान, यानी कि नॉलेज, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश आप नॉलेज बोल सकते हैं। एक्वेंटेंस यानी कि परिचय और ज्ञान, दोनों ही इसके अर्थ होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड है ACQUISITION। देखिए मैंने आपको बताया कि ए का उच्चारण हम ए लिखते हैं, और सी क्याऊ को हमने क्या पढ़ना है, आधा कै, ठीक है। और जब भी क्याऊ के बाद यू आता है तो यू का उच्चारण हम वह करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यू के बाद आई आया है तो आई का उच्चारण हम ई की मात्रा करेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्या हो गया, एक्वी, एक्वी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एस आई का उच्चारण हमने सी नहीं करना है, एस को हमने यहाँ पे जय पढ़ना है, क्योंकि जब भी एस से पहले आई आता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं। तो एस को हमने जय पढ़ना है और आई को ई की मात्रा पढ़ना है। और TION, जब भी चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको हम शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, शन, यानी कि जिशन। एक्विजिशन, देखिए एक्विजिशन, एक्विजिशन मीन्स होता है लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, ठीक है। लाभ, जब भी हमें किसी चीज में कोई प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो वहां हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, एक्विजिशन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ACQUIT। देखिए ए का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, ए, और सी क्याऊ को हम आधा कै पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक। और देखिए यू आया है, क्याऊ के बाद यू आया है तो यू का उच्चारण हम वह करेंगे, और आई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, और टी को टे पढ़ते हैं। एक्विट, क्या पढ़ना है, एक्विट। एक्विट मीन्स होता है मुक्त करना, आजाद करना, ठीक है ना। एक्विट, मुक्त करना या फिर आजाद करना किसी को। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा वर्ड है AIR। इसको पढ़ते हैं हम एयर, क्या पढ़ते हैं, एयर। एयर का आप सभी को पता है, एयर मीन्स क्या होता है, हवा, ठीक है ना। टुडेज एयर इज ब्रीजिंग, ठीक है ना, आज जो है ठंडी हवा चल रही है, या बोल सकते हैं हम टुडेज एयर इज हॉटेस्ट, आज जो है जो हवा है वो काफी गर्म है। एक्वेंटेंस परिचय या ज्ञान, एक्विजिशन लाभ होता है, एक्विट मुक्त करना, आजाद करना, एयर, एयर मीन्स होता है हवा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है BLAMABLE। देखिए बी का उच्चारण हम बै करते हैं, एल को हम ले लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एम का उच्चारण मैं करते हैं, यानी कि ब्लेम, ठीक है। और ए को हमने क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है, बी को बै पढ़ते हैं, और एल ई का उच्चारण ले करेंगे, एबल, ठीक है ना। ब्लेम एबल, ब्लेम एबल होता है निंदनीय या बुराई या किसी की आलोचना करना, ठीक है। निंदनीय, आलोचना करना या बुराई करना या निंदा करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड BRIBERY। देखिए बी का उच्चारण हम बै करते हैं, आर को क्या पढ़ते हैं, रे, और आई का उच्चारण यहाँ पर आई ही करेंगे, ऐसे हो जाएगा ब्राई। और बी का उच्चारण हम बै करते हैं, आर को रे लिखते हैं, वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, ब्राइब्री।
ब्राइबरी होता है घूस लेना या रिश्वत लेना, ठीक है, ब्राइबरी रिश्वत लेना या फिर घूस लेना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड BREAKABLE। देखिए बी का उच्चारण हम बै करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, ए का उच्चारण ए की मात्रा करते हैं और के को कै पढ़ते हैं। ब्रेक, ब्रेक हो गया, ए को हम ए पढ़ते हैं और बी का उच्चारण बै करते हैं और LE को ले पढ़ते हैं। एबल, ब्रेक एबल, ब्रेकेबल होता है टूटने योग्य है। जब कोई चीज टूटती है या फिर टूटने की कगार पर हो तो उसको हम ब्रेकेबल बोलते हैं, यानी कि टूटने योग्य है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, BUMP। देखिए बी का उच्चारण हम बै करते हैं और यू का उच्चारण ए के रूप में आ गया, यानी कि बै, और एम को आधा मैं पढ़ेंगे और पी को पै पढ़ते हैं। बम्प, बम्प मीन्स होता है धमाका, बम्प धमाका। क्लियर। बम्प धमाका। ब्लेमेबल, ब्लेमेबल होते हैं निंदा करना, ब्लेम एबल निंदा करना, बुराई करना। ब्राइबरी घूस लेना या फिर रिश्वत लेना। ब्रेकेबल, ब्रेकेबल होता है टूटने योग्य है। बम, बम होता है धमाका। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, काफी लंबा वर्ड है, ADVANCEMENT। देखिए यहां से यहां तक पढ़ते हैं, पहले यहां से यहां तक। ए का उच्चारण हम क्या करते हैं ए, और डी को हमने डे पढ़ना है। वी का उच्चारण वे करते हैं और ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं। एन को हमने आधा न लिखना है और CE को स पढ़ते हैं। जब भी सी के बाद ई आता है तो सी का उच्चारण श होता है। एडवांस, क्या हो गया एडवांस। अब यहां से यहां तक पढ़ते हैं। एम का उच्चारण मैं करेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न और टी को टे पढ़ते हैं। मेंट यानी कि एडवांसमेंट। ठीक है, एडवांसमेंट क्या होता है उन्नति या विकास। ठीक है ना, जब भी उन्नति करते हैं हम या विकास करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एडवांसमेंट। ठीक है, उन्नति या विकास। नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ADVENTURE। देखिए ए का उच्चारण ए करते हैं, डी को हमने डे पढ़ना है, एड। वी को वे पढ़ते हैं, एन को आधा न पढ़ते हैं और TURE जब भी इकट्ठा आता है तो इसको पढ़ते हैं हम चर। क्या पढ़ते हैं चर, यानी कि वन चर। एडवेंचर, ठीक है ना, एडवेंचर। एडवेंचर होता है साहस, एडवेंचर साहस हिम्मत। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ADVERTISEMENT। काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ते हैं और यहां से यहां तक, फिर बाद में ये पढ़ेंगे। ए का उच्चारण ए करते हैं और डी को हमने डे लिखना है, एड। एड हो गया। देखिए VE का उच्चारण वे करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, रे यानी कि वर, एड वर। TI का उच्चारण टाई करेंगे, ऐसे टाई, और SE को हमने जय पढ़ना है, क्योंकि जब भी S से पहले आई आता है तो S का उच्चारण जय करते हैं, टाइज, एडवर्टाइज। ठीक है। M का उच्चारण हम मैं करेंगे, E को ए की मात्रा पढ़ेंगे और N को आधा न और T को टे पढ़ते हैं, मेंट। एडवर्टाइजमेंट हो गया ना, सिंपल। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट होता है विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को मान लीजिए विज्ञापन कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से मशहूरी करना। ठीक है ना, किसी की चीज के लिए हम जब भी दिखावा करते हैं, किसी चीज को बारे में बार बार बताते हैं तो उसको हम विज्ञापन बोलते हैं। जैसे टेलीविजन पे आते हैं ना एडवर्टाइज, उनको हम जो है विज्ञापन बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। क्लियर। एडवांसमेंट उन्नति या विकास, एडवेंचर साहस, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आगे इजी है वर्ड, CH को हम च पढ़ते हैं, EA को ई की मात्रा पढ़ते हैं और P को पै पढ़ते हैं, चीप। चीप मीन्स क्या होता है सस्ता। दिस थिंग इज वेरी चीप, यह चीज जो है बहुत ही सस्ती है। चीप मीन्स होता है सस्ता। नेक्स्ट वर्ड देखिए SKILFUL। देखिए S का उच्चारण हम स करते हैं और K को हमने क्या पढ़ना है कै, और I को ई की मात्रा पढ़ते हैं, L को ले पढ़ते हैं, स्किल। और देखिए FUL को हमने क्या पढ़ना है फुल, यानी कि स्किलफुल। स्किलफुल मीन्स होता है चालाक या फिर चतुर, स्किलफुल
चालाक या चतुर। और इंग्लिश टू इंग्लिश आप क्लेवर भी बोल सकते हैं, क्लेवर मीन्स भी चालाक होता है। COLD, देखिए CO, जब भी सी के बाद ओ आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और एल को आधा ले पढ़ते हैं, और डी को डे पढ़ते हैं। कोल्ड, कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। कोल्ड मीन्स ठंडा। द आइस इज वेरी कोल्ड, बर्फ बहुत ठंडी है। आइस मीन्स बर्फ होता है, ठीक है। कोल्ड मीन्स ठंडा। नेक्स्ट वर्ड COMMANDING, काफी लंबा वर्ड है तो तोड़ के पढ़ लेंगे। देखिए CO का उच्चारण हम कै करेंगे, यहाँ पे M को मैं लिखते हैं। देखिए डबल M का उच्चारण मैं करेंगे, A को आ की मात्रा लिखेंगे, और N को आधा न, और D का उच्चारण डे करते हैं, I को ई की मात्रा लिखते हैं, N को आधा न, और G को गे लिखेंगे। कमांडिंग, देखिए कमांडिंग, कमांडिंग होता है प्रभावशाली। कमांडिंग प्रभावशाली, जब किसी के ऊपर हमारा इंप्रेशन पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं कमांडिंग, यानी कि प्रभाव डालना, प्रभावशाली। चीप, सस्ता। स्किलफुल, स्किलफुल होता है चतुर। कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, ठीक है। और कमांडिंग, कमांडिंग होता है प्रभावशाली। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, DIS, देखिए इसका उच्चारण हम डिस करते हैं, क्या करते हैं, डिस। और M का उच्चारण मैं करते हैं, I को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल S को हम से पढ़ेंगे। डिसमिस, डिसमिस का मतलब होता है दोस्तों पद से हटाना, पद से हटाना, यानी नौकरी से एक तरह से हटाना, गद्दी से हटाना, तो उसको हम बोलते हैं डिसमिस। नेक्स्ट वर्ड देखिए DIS, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, डिस। देखिए ओ का उच्चारण हम यहाँ पे ओ ही करेंगे, और आर का उच्चारण रे करेंगे, और डी को डे पढ़ते हैं। आर जो है यहाँ पे रे के रूप में लगाएंगे। ई आर का उच्चारण रे करते हैं, यानी कि ऑर्डर। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर होता है गड़बड़, यानी कि गड़बड़ करना, एक तरह से डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। क्लियर, गड़बड़। नेक्स्ट वर्ड DREAD, देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं, आर को रे लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और डी का उच्चारण डे करेंगे। ड्रेड, ड्रेड मीन्स होता है दोस्तों एक तरह से भयानक, ठीक है ना। दिस थिंग इज ड्रेडफुल, यह जो चीज है बहुत ही भयानक लगती है, ठीक है ना। ड्रेड मीन्स होता है भयानक। क्लियर, भयानक, ऐसे यहाँ पे भय लिखेंगे, भयानक, डरावनी एक तरह से, तो उसको हम बोलते हैं ड्रेड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DUMB, जब भी एम बी से पहले एम आता है तो बी का उच्चारण हमने नहीं करना है, या ध्यान रखिए एम के बाद बी आता है तो बी को हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे DU का उच्चारण डे करते हैं, एम को मैं पढ़ते हैं। डम, इसको आपने डम्प नहीं पढ़ना है, डम पढ़ना है, डम। डम मीन्स होता है गूंगा। श्याम इज अ डम, श्याम जो है गूंगा है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड सिंपल है DONE, DO का उच्चारण डे करेंगे, NE को न पढ़ते हैं। डन, डन मीन्स होता है हो गया, जैसे डू मीन करना, डू डिड डन, यानी कि डू मीन्स होता है करना, और डन मीन्स होता है हो गया, किसी चीज का कंप्लीट होना, उसको डन बोलते हैं। क्लियर। डिसमिस, पद से हटाना, डिसऑर्डर गड़बड़, ड्रेड भयानक होता है, डम, डम मीन्स गूंगा होता है, और डन, डन मीन्स होता है हो गया। नेक्स्ट वर्ड HALT, H का उच्चारण है करते हैं, और A को आ की मात्रा पढ़ते हैं, L को आधा ले पढ़ना है, और T को टे। हाल्ट, हाल्ट मीन्स होता है रुकना, ठहरना, ठीक है। हाल्ट, हाल्ट मीन्स रुकना या फिर ठहरना। HAPPINESS, देखिए H का उच्चारण है करते हैं, A को A की मात्रा पढ़ते हैं, डबल P को हमने पे पढ़ना है, और I को E की मात्रा पढ़ते हैं, हैप्पी। और देखिए N का उच्चारण न करेंगे, E को A की मात्रा पढ़ना है, और डबल S को से पढ़ते हैं, नेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस होता है सुख या फिर खुशी, हैप्पीनेस सुख या खुशी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड HASTY, H का उच्चारण है करते हैं, A को A की मात्रा पढ़ते हैं, और S का उच्चारण श करेंगे आधा, और TY को T पढ़ते हैं। हैस्टी, हैस्टी होता है उतावला, यानी कि जल्दबाजी करने वाला, ठीक है, उतावला। जैसे
कृष्ण कुमार इज अ हैस्टी, ठीक है, कृष्ण कुमार एक उतावला है, जल्दी करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड HAVOC, H का उच्चारण है करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और देखिए V को वह लिखना है, O को O की मात्रा पढ़ना है, और C का उच्चारण यहाँ पर कै करेंगे। जब भी O के बाद C आता है तो C का उच्चारण कै करते हैं। हैवॉक, हैवॉक, हैवॉक मीन्स होता है विनाश, विनाश या प्रलय, ठीक है, खत्म करना, एक तरह से विनाश करना, हैवॉक बोलते हैं उसको। हाल्ट, हाल्ट होता है रुकना। हैप्पीनेस, खुशी या फिर सुख। हैस्टी, हैस्टी होता है उतावला, जल्दबाजी करने वाला। हैवक, हैवक होता है विनाश करना, ठीक है, खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड सो सिंपल, जैसे OUTING, देखिए OU, OU का उच्चारण यहाँ पर हम आऊ करेंगे, ऐसे आऊ, ठीक है, और टी का उच्चारण टे करेंगे, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को आधा न और जी को ग पढ़ते हैं। आउटिंग, आउटिंग होता है सैर, जैसे हम घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं वर्ड आउटिंग। क्लियर। OUR, इसको पढ़ते हैं हम आवर, OUR, आवर, आवर मीन्स होता है हमारा, आवर हमारा। क्लियर। दीज थिंग्स आर माइंस, वो वस्तुएं हमारी हैं। माइंस जो है जब यूज करते जब कोई प्लूरल है, और आवर, आवर जो है आवर हमारा के लिए यूज करते हैं, जैसे आवर फैमिली इज वेरी गुड फैमिली, हमारी जो परिवार है वो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए OPPOSE, ओ का उच्चारण हम क्या करते हैं ए, देखिए यहाँ पे जब भी पी से पहले ओ आता है तो ओ का उच्चारण हमने ए करना है, और डबल पी को हम पै पढ़ते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और एस ई का उच्चारण यहाँ पर जय करेंगे। जब भी एस से पहले ओ आता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं। अपोज, अपोज मीन्स होता है विरोध करना या किसी का बुरा करना, एक तरह से विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। अपोज मीन्स होता है विरोध करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड ODOUR, देखिए ओ का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं ओ, और यहाँ पे देखिए डी का उच्चारण डे कर रहे हैं, और OUR का उच्चारण यहाँ पे OU जो है साइलेंट रहेंगे, और R को हम रे पढ़ते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर नहीं पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है। ऑर्डर मीन्स होता है सुगंध, ऑर्डर सुगंध, अच्छी खुशबू। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड FINE, देखिए FI का उच्चारण हम फाई करते हैं, फाई, और NE को पढ़ते हैं न, यानी कि फाइन। फाइन मीन्स क्या होता है अच्छा, फाइन अच्छा, ठीक है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं। आउटिंग, आउटिंग मीन्स होता है सैर। आवर, आवर मीन्स हमारा। अपोज यानी कि विरोध करना। ऑर्डर, ऑर्डर होता है सुगंध, और फाइन, फाइन मीन्स क्या होता है अच्छा, वी आर फाइन, आई एम फाइन, ठीक है। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।